सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केल्स का, जो है स्केल्स ऑफ कॉर्ड्स। सो स्केल्स ऑफ कॉर्ड्स जो होता है एक्चुअली वो हम बनाते हैं टू मेजर एंगल। जो हम डी से, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है डी से जो हम एंगल वगैरह मेजर करते हैं, उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्केल्स ऑफ कॉर्ड्स। तो स्केल्स ऑफ कॉर्ड्स आर यूज्ड टू मेजर एंगल को हम मेजर करेंगे डिग्रीज में करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं उसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो वो हम फॉलो करेंगे और स्केल्स ऑफ कॉर्ड्स हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लाइन ऑफ एनी लेंथ। कितनी भी लंबी लेंथ की हमें एक लाइन लेनी है, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। ड्रॉ लाइन ऑफ एनी लेंथ, कितनी भी लंबी हमने एक लाइन ली है और इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ भी हम कितनी भी ले सकते हैं। नाउ अब जैसे कि हमने लाइन बना ली है, इस लाइन का हम नाम यहाँ पर दे रहे हैं सपोज इसका नाम हो गया हमारा ए और ये हो गई हमारी लाइन बी। सो ए बी जो लाइन है वो कितनी भी लेंथ की है। नाउ ए बी जितनी लंबी रहेगी, बी को सेंटर मानते हुए हमको एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये हमने आर्क ड्रॉ करी, तो यहाँ पे जहाँ पे ये आर्क इस परपेंडिकुलर लाइन को मीट करती है उसको हम कहेंगे पॉइंट सी। इट इज पॉइंट सी। तो ए बी इज ऑफ एनी लेंथ। ए बी जो लाइन है हमारी वो कितनी भी लंबी लाइन ली है हमने, और ए बी और बी सी दोनों की लेंथ सेम है। बी को हमने माना है एज अ सेंटर। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ड्रॉ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से, जो हमारा रेक्टेंगल आएगा जहां तक भी वो जाता है, कितनी भी लेंथ तक उसको हम ले जाएंगे। नाउ जैसा कि हम लोगों ने कर्व में देखा है, जो हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस है, अगर हमको एक सर्कल दिया हुआ है, सपोज इफ वी हैव अ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल के मान लीजिए मुझे, ये मान लीजिए सर्कल के मेरे पास 4 पार्ट्स। सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम जो करते हैं, कितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये हमने जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस होता है उसके बराबर हम लेंथ लेते हैं और आर्क कट लगाते हैं, है ना। जो भी सर्कल का रेडियस होता है, यहाँ पे 1 पे रख के एक आर्क यहाँ लगाते हैं और 2 पे रख के यहाँ पे, मतलब मिड पॉइंट सेंटर मानते हुए यहाँ पे कट लगाते हैं। तो सर्कल के हमें 3 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं। तो वही हम यहाँ करते हैं। ये भी एक्चुअली हमारे पास एक सर्कल ही है, लेकिन क्वाड्रेंट सर्कल है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो हमको यहाँ पे एंगल मिला है 90 का, इस 90 डिग्री एंगल के हम 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे और एक पार्ट रहेगा 10 डिग्री का, 10 डिग्री का। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम वहाँ हम लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो कैसे करना है देखिएगा, जितना यहाँ पे ए बी दिया हुआ, ए से लेके बी जितना भी डिस्टेंस है वो हमारा हो गया रेडियस। ए बी को रेडियस इतना डिस्टेंस मानते हुए और ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क हम ऊपर कट लगाएंगे इधर, और एक बार बी को सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना मेरी बात, बी सी को सेंटर मानते हुए ए बी डिस्टेंस लेके एक और आर्क लगा देंगे। तो ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 30 और 30 डिग्री के एंगल यहाँ पे हमारे बन गए। अब हमको इनको फर्दर सब डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। तो वो हम कैसे करेंगे, ट्रायल लेंगे, राउंडर को हम कितना भी खोलेंगे, फिर ट्रायल लगाएंगे 1 2 3, इसे 3 बार ट्रायल लगाया और जो हमारा एग्जैक्ट मार्क है वहां तक ये नहीं आ रहा, इसलिए हम नेक्स्ट वाले ट्रायल में क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। तो जब हम इस टाइप से कट लगाएंगे तो यहाँ पे हमको बाकायदा
इक्वल पार्ट्स मिलने लगेंगे। तो ये हो गए हमारे 9 इक्वल पार्ट्स। इसके हम नेमिंग कर देते हैं 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। नाउ ये हमने पूरी मार्किंग कर ली। अब ये पूरी मार्किंग करने के बाद ए को सेंटर मानते हुए और A10 को रेडियस मानते हुए एक आर्क लेके आएंगे नीचे इस टाइप से। ये हमारा पहला आर्क हो गया। फिर वही सेंटर ए को मानना है, लेकिन ए सेंटर तो A20 को रेडियस मानेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 और ये हो गया हमारा। इन सभी में हमने जो सेंटर अज्यूम करा है वो सेंटर हमने ए को ही माना है। ए को हमने यहाँ पे माना है सेंटर। तो डिस्टेंस मानी है A10, A20, A30, A40 और हम सभी लाइंस को हमने ड्रॉप कर दिया नीचे। सो इस टाइप से दिस इज आवर स्केल ऑफ कॉर्ड। ये हमारी स्केल ऑफ कॉर्ड बन गई। यहाँ पे हम प्रॉपर इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये जो चीजें हैं ये ईडी के कुछ कन्वेंशन है, ये हमको फॉलो करने हैं। और फाइनली जो है हम यहाँ पे लाइंस अल्टरनेट शेडिंग कर देंगे। सो दिस इज आवर कंप्लीट स्केल ऑफ कॉर्ड। ये हमारी स्केल ऑफ कॉर्ड है। एट द एंड हमको डिस्टेंस मेजर करना है डिग्रीज में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिग्रीज। तो दिस इज आवर स्केल ऑफ कॉर्ड। ये हमारी स्केल ऑफ कॉर्ड बन गई है। अब अगर हमको यहाँ पे ये चेक करना है, हमको क्वेश्चन कैसा गिवन रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा हमको शो एंगल्स ऑफ सपोज 70 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड सपोज 150 डिग्री। ये हमें 4 एंगल शो करने हैं। तो हम कैसे करेंगे इन 4 एंगल्स को शो? हम अलग से एक डी बनाएंगे और वहां पे इन एंगल्स को हम शो करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जो ए बी डिस्टेंस है ये बहुत मैटर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये ए बी डिस्टेंस। ये जो हमने डिस्टेंस लिया है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिस्टेंस को आप लेंगे और कैसे बनेंगे देखिए। सबसे पहले हमने लाइन अज्यूम कर ली, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमने लाइन अज्यूम कर ली है। ये लाइन हो गई हमारी। कितने लेंथ की हमने लाइन ली? जो हमारा ए बी डिस्टेंस है, बस वो ए बी डिस्टेंस नहीं भूलना है। ए बी डिस्टेंस जो भी हमने लिया है, जो भी एक्स मान रहा हूँ, जो भी एक्स डिस्टेंस हो, वो आपको लेना है। यहाँ पे लिखना है ए, तो यहाँ पे मार्क कर देना है बी। तो ये ए बी डिस्टेंस वही डिस्टेंस जो हमने मेन स्केल में लिया था। अब बी को मानना है सेंटर और ए बी को मानना है रेडियस। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें डिस्टेंस हमने लिया है ए बी और बी को लिया है सेंटर, बस। अब जैसे कि हमको एंगल नापना है, एंगल बोला है 70 डिग्री, 50 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री। कैसे नापेंगे? लो हियर, हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्केल है यहाँ से हम मेजर करेंगे ए से लेके 50 जहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और ये वाली स्केल में लेके A50 जो भी आएगा ए पे रख के मार्क कर देंगे यहाँ पे इधर। तो ये जो हमारा एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। इसी प्रकार से हम 70 डिस्टेंस लेंगे और ए पर रख के 70 कट लगा देंगे, 70 का एंगल आ जाएगा हमारा। दिस इज अवर एंगल 70 डिग्री। सिमिलरली फॉर एंगल्स मोर देन 90 डिग्री, अगर एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा तो क्या करेंगे? सपोज 120 डिग्री है तो 120 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 90 प्लस 30। तो 90 अपने पास है ही मार्क, 30 डिग्री का एंगल बच रहा है। 30 डिग्री का एंगल लेंगे और उसी स्केल से और यहाँ पर रख के और 30 डिग्री लेंगे। 90 में हम पहले से थे तो 30 हो। सो तो ये हमारा डिस्टेंस रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। एक तरीका और है करने का, जैसे अगर 120 नापना है तो उसको हम 180 माइनस
60 भी कर सकते हैं। तो अगर इसको रेफरेंस अपन मानेंगे ए को, तो ये हमारा 180 है। यहां से अगर आप 60 मेजर करोगे तो भी आप ये पहुंचोगे, ये 60 है मतलब ये पूरा 180। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। इस टाइप से हम शो करेंगे डिस्टेंसेस को और इस टाइप से हम बनाएंगे हमारी स्केल्स ऑफ कॉर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्केल ऑफ कॉर्ड्स। आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।